क्या हो अगर आप वीकेंड पे एक शांत फार्म हाउस में जाएं और पता चले कि वो खाली नहीं है? क्या हो अगर दीवारें पुराने राज बताएं और परछाइयां खुद ब खुद हिलें? ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है जिससे रात को हर आवाज आपको डराएगी। मेरे साथ आखिर तक बने रहो, क्योंकि इस फार्म हाउस के राज बहुत ही डरावने हैं। 2022 की सर्दियों में 3 दोस्त आर्व, सिमरन और मेहुल मुंबई के शोर से दूर वीकेंड मनाने का प्लान बनाते हैं। वो एक पुराना फार्म हाउस किराए पे लेते हैं जो सालों से खाली था और अब थोड़ा रिपेयर हुआ है। गांव वाले इसे फुसफुसाता घर कहते थे। उन्होंने दोस्तों को सूरज ढलने से पहले जाने को कहा, पर वो हंस दिए। भूतों की कहानियां छोड़ो यार। घर में घुसते ही सिमरन को ठंड लगने लगी। हवा भारी थी और किसी जली हुई चीज की गंध आ रही थी। उस रात जब वो आग के पास बैठे थे, उन्हें आवाज सुनाई दी, बच्चों के हंसने की धीमी आवाज ऊपर से। पर वहां कोई बच्चे नहीं थे। उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने टॉर्च लेकर घर देखने का फैसला किया। एक लंबे रास्ते के आखिर में उन्हें एक दरवाजा मिला जो नक्शे में नहीं था। वो बंद था, पर मेहुल ने, जो बहादुर था, उसे जोर से खोल दिया। अंदर कमरा पुराना सा था, खिलौने बिखरे हुए, धूल से भरा एक छोटा सा बिस्तर और दीवारों पे बच्चों के क्रेयॉन से बनाए चित्र। पर वो आम चित्र नहीं थे। उनमें खोखली आंखों वाले लोग थे। एक रोते हुए बच्चे के आसपास घेरा बनाए। बिस्तर के ऊपर लकड़ी पे लिखा था, उन्होंने मुझे हमेशा के लिए खेलने पे मजबूर किया। अचानक दरवाजा बंद हो गया। वो अंदर फंस गए। कमरा ठंडा हो गया। उनकी सांसें दिखने लगी और फिर हंसी की आवाज वापस आई, पास, तेज और गुस्से से भरी। बाहर निकलने के लिए उन्होंने कमरे में ढूंढा और बिस्तर के नीचे एक छोटा सा बंद बक्सा मिला। अंदर पुरानी तस्वीरें थीं। 4 लोगों का परिवार मुस्कुराता हुआ, पर हर तस्वीर में बच्चों के चेहरे खुरचे हुए थे। उन्हें एक अखबार की कटिंग मिली। परिवार आग में मर गया था, उसी कमरे में फंसकर जिसमें वो खड़े थे। पिता ने उन्हें बचाने के लिए उन्हें अंदर बंद कर दिया था, सोचकर कि मदद आने तक वो सुरक्षित रहेंगे। गांव वालों का मानना था कि बच्चों की आत्माएं अभी भी फंसी हुई हैं, खेलने वालों का इंतजार कर रही हैं, हमेशा के लिए। तभी हंसी चीखों में बदल गई। कमरा हिल गया, दीवारें सिकुड़ने लगीं और परछाइयां उनके चारों ओर नाचने लगीं, उनके डर का मजाक उड़ाते हुए। आरव चिल्लाया कि सब हाथ पकड़कर भागो, और जैसे ही वो दरवाजे की ओर भागे, वो खुल गया, उन्हें बाहर निकाल दिया। वो अपना सामान लेकर फार्म हाउस से भाग गए, पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर जैसे ही वो गाड़ी तक पहुंचे, सिमरन ने शीशे में कुछ देखा। फार्म हाउस की खिड़की में, जहां रहस्यमय कमरा था, एक बच्चा खड़ा था। धीरे धीरे हाथ हिला रहा था, खोखली आंखों वाला। घर लौटने के बाद भी अजीब चीजें हुई। रात में उनके कमरों में हंसी गूंजती और वो सब सुबह 3 बजे जाग जाते, ठीक उसी समय जब सालों पहले फार्म हाउस में आग लगी थी। और फार्म हाउस वो खाली है, कोई वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। पर कभी कभी रात में राहगीरों को बच्चों की हंसी सुनाई देती है और खिड़कियों में छोटे चेहरे दिखाई देते हैं, किसी के आने और खेलने का इंतजार करते हुए। क्या आप फुसफुसाते घर में एक रात बिताएंगे? या क्या आपको लगता है कि कुछ जगहें अपनी दुखद घटनाओं को थामे रहती हैं, अंदर आने वालों को फंसा लेती हैं? अगर इस कहानी से आपको डर लगा हो तो और डरावनी सच्ची घटनाओं के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करें। अगर आपको खाली घर में हंसी सुनाई दे तो आप क्या करेंगे? वीडियो बच्चों की हंसी की धीमी आवाज के साथ काला हो जाता है और फिर सन्नाटा।